नमस्कार दर्शकों, किसान एवं पशुपालक भाइयों, स्वागत है आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। आज 14 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम अभी चला हुआ है, क्या इससे आगे संभावनाएं हैं और 15 अप्रैल को किस प्रकार का मौसम रहेगा, ये जानकारी मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से साझा करूंगा। जैसा कि पूर्वानुमान था, आज सुबह भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि सुबह के मौसम को देखते हुए लगता नहीं है कि आज कुछ बारिश की गतिविधियां होंगी। सुबह थोड़ी सी हल्की ठंड भी महसूस हुई और धुंधली धूप नजर आई, कुछ एक स्थानों पर थोड़ा सा कोहरा भी था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता चला गया, दोपहर का समय हुआ तो आसमान पर बादल छाने शुरू हुए। ये बादल अलग अलग समय पे अलग अलग जगह पे छाने शुरू हुए थे। सबसे पहले ये बादल जो छाने शुरू हुए वो राजस्थान से शुरू हुए, फिर हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक अभी भी बादल छाए हुए हैं। कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां भी हुई हैं और ओलावृष्टि की अभी तक मेरे पास कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन मेरे किसान भाइयों, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा कि एक बार मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट के माध्यम से कि आपके यहाँ पर कितनी बारिश हुई है, क्या ओलावृष्टि हुई है या केवल बारिश हुई है। मैं आप सभी दर्शक भाइयों से ये प्रार्थना करता हूँ कि एक बार आप कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताना कि आपके वहाँ पर कितनी बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई या नहीं हुई, ताकि हम देख सके कि हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ और क्या नुकसान हो रहा है। हमें भी जानकारी होनी चाहिए हमारे किसान भाइयों की। तो फिलहाल जो है राजस्थान के आधे हिस्से में उत्तरी राजस्थान है, मध्य राजस्थान है। यहाँ तक अगर मैं बात करूँ श्रीगंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जैतपुर, यानी कि जयपुर तक इस समय बादल छाए हुए थे। आज दिन में वहाँ पे भी बादलवाई हुई है और इसके अलावा ग्वालियर में भी कुछ बादलों की आहट पहुँची है। मध्य प्रदेश तक भी ये बादल पहुँचे हैं। हरियाणा की बात करूँ तो तमाम हरियाणा पर बादल छाए हुए हैं। पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों पे या लगभग पूरे पंजाब पर बादल छाए हुए हैं। एनसीआर, दिल्ली पर बादल छाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा है और मध्य हिस्सा है, यहाँ तक अभी भी बादल छाए हुए हैं। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यानी कि उत्तरी भारत के तमाम क्षेत्रों में इस समय बादल छाए हुए हैं। इन बादलों से अभी तक अच्छी पर्याप्त बारिश नहीं हुई है, लेकिन कई जगह पे हल्की और मध्यम बारिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये बारिश देने वाले बादल हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये बारिश नहीं दे रहे हैं क्योंकि इनका दबाव नहीं बन पा रहा है। जो साइक्लोन बनते हैं वो साइक्लोन की वजह से ये बारिश नहीं दे पाए, इनको अरब सागर की नमी नहीं मिल पाई। आप भी देख रहे हो, सुबह से पूर्वी हवा चल रही थी, कहीं पर दक्षिणी हवा चल रही थी, कहीं पर पश्चिमी हवा चल रही थी। यानी कि एक स्टिक हवा, अगर एक स्टिक हवा चलती तो निश्चित तौर पर एक साइक्लोन बन सकता था, जो राजस्थान पर था साइक्लोन। और उस राजस्थान के साइक्लोन की वजह से अब वो साइक्लोन धीरे धीरे आगे खिसकता चला गया। पहले ये साइक्लोन जो था राजस्थान के चूरू के आसपास में था, अब वो थोड़ा सा जयपुर की तरफ चला गया है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा थोड़ा आगे खिसकता जा रहा है। जो साइक्लोन है, हवाओं का जो चक्कर है, एक दिशा एक तरीके से मान सकते हैं। इसकी वजह से इसको अरब सागर की नमी नहीं मिल पाई। अरब सागर की नमी ना मिलने से इसमें पर्याप्त बारिश करने की क्षमता नहीं रही। इस समय अगर मैं बात करूं तो कुछ एक स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी हुई है। ये हमने पहले भी आपसे पूर्वानुमान साझा किया था। कल की जो बारिश थी वो पश्चिमी विक्षोभ की बारिश नहीं थी, ये मैं कल भी आपसे जानकारी साझा की, सुबह भी मैंने बताया था। अब जो बादल छाए हैं ये पश्चिमी विक्षोभ वाले बादल हैं और अगले 12 घंटे तक, यानी कि आज रात्रि में भी ये बादल कहीं कहीं पर छाए रहेंगे। कल सुबह, अगर मैं कल सुबह की बात करूं तो कल सुबह बहुत सी जगहों पे, उत्तरी भारत के बहुत सी जगहों पे सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, हल्की धुंध देखने को मिलेगी। हल्का कोहरा जिसको हम कहेंगे, सर्दियों वाली धुंध आजकल तो गिरती नहीं है क्योंकि इस समय वो धुंध गिरने का समय नहीं होता है। लेकिन इन बादलों से और उत्तर पश्चिम की जो फिलहाल हवाएं चल रही हैं, इनकी वजह से मैदानी क्षेत्रों में इस समय मौसम में ठंडक बनी हुई है, यानी कि नमी पर्याप्त पहुंच गई है। बारिश नहीं हुई है,
हवा के माध्यम से उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक अभी भी पहाड़ों की नमी मैदानी क्षेत्रों में हवाओं के माध्यम से पहुँच रही है, जिसकी वजह से कल सुबह कुछ एक स्थानों पर हल्का कोहरा या धुंध देखने को मिल सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों की बात करूं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पे बारिश और बर्फबारी का दौर इस समय भी जारी है। वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ अभी आगे गया नहीं है। अभी भी पाकिस्तान में कुछ एक हिस्से, यानी कि थोड़ा बहुत पश्चिमी विक्षोभ अभी भी पाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो मैदानी क्षेत्रों की तरफ दबाव डालने के बजाय वो पहाड़ी क्षेत्रों पर ज़्यादा दबाव डालने का अनुमान है। अभी जो हमारे पास अनुमान है, जो पूर्वानुमान है, उससे लगता है कि वो मैदानी क्षेत्रों पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएगा, वो पहाड़ी क्षेत्रों पर, यानी कि पहाड़ों पर और भी बर्फबारी होगी या बारिश होगी, और आगे भी संभावनाएं बनी हुई हैं। तो कल के बाद में ये जो 12 घंटे हमारे पास अभी बचे हैं, आप मान के चलिए इस समय 5 बजे हैं शाम के, और कल सुबह के 5 बजे तक आप मान के चलें, इस समय हमारी फसलों के लिए नुकसान भी हो सकता है, ओलावृष्टि भी हो सकती है। तेज़ हवाओं के साथ अगर बारिश होती है तो हमारी फसलें गिर भी सकती हैं, यानी कि काफ़ी खतरनाक मौसम कहें इसको, या भयानक मौसम कहें, या भयंकर समस्या किसानों के सामने आ सकती है। अभी अगले 12 घंटे तक, जब तक ये पश्चिमी विक्षोभ आगे नहीं चला जाता, जो फिलहाल मौजूद है, तब तक हमारी फसलों पर खतरा मंडराता रहेगा। ये है जानकारी। अगर मैं संक्षेप में जानकारी साझा करूं, तो उत्तरी भारत के ज़्यादातर मैदानी क्षेत्रों में इस समय घने काले बादल और बारिश देने वाले बादल छाए हुए हैं, लेकिन तमाम जगह पे बारिश नहीं हुई है। कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या बूंदाबांदी की गतिविधियां हुई हैं, लेकिन पर्याप्त बारिश अभी तक कहीं नहीं हुई है। ओलावृष्टि की जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं आई है। मैं सभी दर्शक भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि आपके वहां पर कितनी बारिश हुई, क्या ओलावृष्टि हुई या नहीं हुई, कृपया करके मुझे ये तमाम जानकारी साझा कराएं। कल सुबह के मौसम की जानकारी मैंने आपसे साझा कर दी है। कल सुबह के समय ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों में हल्का सा कोहरा छाने का अनुमान है। कल दिन भी गर्म रहेगा। अभी आज का दिन भी काफ़ी गर्म था, आपने देखा दोपहर तक अच्छी गर्मी थी। उसके बाद जब एकाएक मौसम बदला, हवाओं की गति और दिशा में परिवर्तन आया, और ये हवाओं की गति और दिशा में परिवर्तन आता रहता है जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि जब पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता है तो हवाओं की कोई गति और दिशा नहीं होती है। इस समय भी कोई गति और दिशा नहीं है। कल या परसों से उत्तर पश्चिम की हवाएं चलनी शुरू हो जाएंगी। वो कल से भी हो सकती है, परसों से भी हो सकती हैं। जब उत्तर पश्चिम की हवाएं चलेंगी तो थोड़ा सा तापमान में मैदानी क्षेत्रों में गिरावट आएगी। वो ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन उमस और गर्मी से कुछ हद तक राहत मिल सकती है। तो मेरे किसान भाइयों, शाम को 8 बजे लाइव प्रोग्राम में मिलते हैं। अब तक का जो मौसम है बिल्कुल ठीक चला हुआ है, अभी तक किसी प्रकार की कोई नुकसान की संभावना नहीं है, और अगले 12 घंटे में ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ये आगे चला जाएगा। उसके बाद में अगले 5-6 दिनों तक फिर कोई समस्या नहीं है। हाँ, तेज़ हवाओं की, आंधी तूफान की संभावनाएं अभी भी बाकी हैं। जो 15-16 को तूफान या आंधी आने की अनुमान है वो अभी भी बाकी है। उसके बारे में भी हम जरूर आपसे जानकारी साझा करेंगे। कल सुबह मौसम की जानकारी देंगे। शाम को फिर बात करते हैं अपने किसान भाइयों से कि किस प्रकार का मौसम उनके वहाँ रहा है। जो भी हमारी जानकारी होगी आप कमेंट के माध्यम से हमें उपलब्ध करवाएं। तो शाम को मिलते हैं 8 बजे लाइव प्रोग्राम में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।